ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो अब निफ्टी आईटी में वाओ क्या रिकवरी है। 1600 पॉइंट निफ्टी आईटी नीचे थी, अब केवल 350 पॉइंट नीचे निफ्टी आईटी रह गई और इंडेक्स को मूव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब इंडेक्स उल्टा चल रहा है। इंडेक्स मूव नहीं होना चाहता अब, और बैंक निफ्टी उसको मूव नहीं होने दे रही। 450 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे। अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। हमारे साथ वरुण जी जुड़ चुके हैं। वरुण जी नमस्कार। नमस्कार, गुड आफ्टरनून विवेक जी। वरुण जी क्या बात है, आज तो बड़ी जबरदस्त बैकग्राउंड लगाई है। ऐसा लग रहा है जैसे न्यूयॉर्क में बैठे हो, वहां अंधेरा हो रहा है रात के, लेकिन बिल्डिंग्स की लाइट बड़ी बेहतरीन जल रही है। मैं अक्सर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था और एकदम से अपना लाइव शुरू हो गया था, फिर मैंने छोड़ दिया वैसे ही कि जैसा लग अच्छा लग रहा है वैसा करते। ठीक है, मैं देखो दर्शकों को ये बता दूं कि वरुण जी ना उनका थोड़ा सा एक कुछ चीज़ें चल रही हैं कॉरपोरेट लेवल पर। तो आज हमारे साथ हैं वो वरुण जी, लेकिन फिर कुछ जो सेबी के नॉर्म्स दोबारा से इनको लागू हो जाएंगे, क्योंकि इनका कुछ कंपनी स्पेसिफिक ट्रांसफ़र वगैरह ये ले रहे हैं अपना। तो उसकी वजह से करीब 40-50 दिन हमारे से अभी नहीं जुड़ पाएंगे। तो जो लोग जी। वरुण जी के साथ जुड़ते हैं, पहले मैं बता दूं कि भाई वरुण जी छोड़कर नहीं जाएंगे, एक ऐसी लीव पर जा रहे हैं जो कि इनके लिए जो पूरी होती है ना कि प्रोसेस पूरा करने के लिए जो लीव लेनी ज़रूरी है, वो वरुण जी को लेनी पड़ेंगी। ठीक है वरुण जी, लेकिन वरुण भाई ये बताओ, ये हुआ क्या? निफ्टी रिकवर हो गया और इंडेक्स रिकवर नहीं हो रहा। अभी तक हम 2 दिन से ये बोल रहे थे कि भाई निफ्टी आईटी ने पूरा इंडेक्स तोड़ा हुआ है और ये रिकवर नहीं होने दे रहा। अब क्या हो गया? जी, बिल्कुल विवेक जी। देखिए, जैसे आपने बात किया, मेरा जो भी ग्लिप की बात की आपने, और यहाँ पर सभी दर्शकों को जब जितना भी मुझे यहाँ से प्यार मिला और सपोर्ट मिला आपकी तरफ से, आपकी टीम की तरफ से, उनका तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ। छोटी सी ब्रेक है, इसके अंदर इम्प्रूव करने करेंगे और ज़्यादा नॉलेज बढ़ाएंगे और हमारे दर्शकों, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए और कुछ अच्छा कर पाए वैसी कुछ कोशिश करेंगे। तो एक ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, ऐसा हम अमूमन बोलते हैं। हाँ, जी। संन्यास नहीं है, संन्यास नहीं संन्यास नहीं, है, संन्यास संन्यास नहीं नहीं। है। और बड़ी वापसी होगी, लेकिन अभी ये एक मजबूरी की वजह से एक छोटा ब्रेक। सा ब्रेक है। यस, हाँ बताएं वरुण जी। देखिए विवेक जी, हम जैसे बात कर रहे थे, कल के सत्र में भी निफ्टी बैंक करीबन 5% के अराउंड, निफ्टी आईटी 5% के अराउंड डाउन था। और 33,500 के जो लोज लगाए थे आई थिंक सितंबर 24 के अराउंड, उन्हें तोड़ के मार्केट चल रहा था और वहां पर ओवरसोल्ड जोन था, बट वहां पर बॉटम फिशिंग के हमने ना बोला था। और आप देखेंगे तो आज के सत्र में करीबन 2000 पॉइंट्स के अराउंड यहाँ पर भी हमें गैप डाउन खोला था और अभी यहाँ से काफी अच्छी रिकवरी हमें मिल रही है। बट अभी भी आप देखेंगे तो सेल ऑन राइज वाला ही माहौल यहाँ पर बनेगा। और साथ ही में हम लगातार बात करते हैं कि निफ्टी के दो इंजिन है, निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी। निफ्टी बैंक ने कल अच्छा संभाल के रखा था, बट आप देखेंगे तो आज निफ्टी बैंक के अंदर एक अच्छा खासा सेल ऑफ है और यहाँ पर 60,300 के करीब चल रहा है। यहाँ पर अभी भी एक गैप जोन अराउंड सपोर्ट जो है 60,150 के अराउंड, वहां पर अभी भी जा सकता है। तो सेट 100-150 पॉइंट की अभी गिरावट पॉसिबल है निफ्टी बैंक के अंदर। तो दोनों इंडाइसेस आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1% के अराउंड है, इसीलिए निफ्टी रिकवर नहीं हो रहा है। हालांकि आप देखेंगे स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर आप देखेंगे तो काफी अच्छी यहाँ पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है और वहां से अच्छे बाउंस मिल रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक काम करना पड़ेगा। यहाँ पर ब्रॉड इंडाइसिस लेवल पर तो अभी भी आप देखेंगे तो सेल ऑन राइज वाला ही मामला बन रहा है। ठीक है, तो सेल ऑन राइज वाला ही मामला बनता है। तो यहाँ पर अगर आज हीरो ज़ीरो कुछ करना हो वरुण जी, तो आज हम्म। आप काफ़ी दिन के ब्रेक पर जा रहे हो, तो एक ऐसा शॉट लगा के जाओ ना जो कि आज स्टेडियम पार कर दे। आज कौन सा ट्रेड लोगे आप? अ, काफी मुश्किल है विवेक जी, बट एक शॉट लग गया है हमारा, थोड़े दिन पहले लगाया था, जो अमूमन हमारा चलता है 10-12 दिन के बाद टारगेट हिट होता है। तो आप छुट्टी पे थे उस दिन, विशाल जी एंकरिंग कर रहे थे और उनको मैंने ट्रेंड बताया था उस दिन ही, आई थिंक अर्निंग्स आए थे ट्रेंड के। और करीबन 2.5% के अराउंड नीचे चल रहा था, 4,050 के अराउंड। और वहां पर एक पोजिशनल बैट लेने को बताया था, करीबन 4,400 के टारगेट्स दिए थे। आज आप देखेंगे तो 4,300 ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। तो यहाँ पर ट्रेंड में आपको एक अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, करीबन आप देखेंगे तो 5 to 6% का। यहाँ पर एफएनओ स्टॉक के बुक कर सकते हैं अपना हाफ पोजीशन, और हाफ पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड में काफी अच्छे अर्निंग्स थे। बॉटम आउट प्रोसेस हो चुका है और लगातार जब गिर रहा था तब भी हमने हमारे जो व्यूअर्स थे उनको सलाह दिया था कि अब यहाँ पर आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड में आप देखेंगे तो प्राइस वाइज और टाइम वाइज करेक्शन दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर ट्रेंड में 50% प्रॉफिट बुक करके 50% पोजीशन होल्ड कर सकते हैं 4,600 के लेवल के लिए।
ये तो रही बात वरुण जी पुराने ट्रेड की। मैं तो जी। आज की निफ्टी की पूछ रहा था। ये तो खैर बहुत अच्छी बात है, आपने पुरानी सेंचुरी मार दी है। और देखो अब तो आपकी सेंचुरीज इतनी हो गई, अब मैं कौन कौन सी सेंचुरी की बात करूं। मतलब ये तो विराट कोहली वाली बात है कि भाई ठीक है, अब आपने इतनी सारी सेंचुरी मार दी, अब आपसे पूछो 50 सेंचुरी लगाने के बाद ये आपके करीब कौन सी है, आपके दिल के करीब कौन सी है। तो आप बोलोगे वो कि तो भाई सही है सर। 50 में से 8-10 तो होंगी करीब जो कि होंगी। अब जैसे मैं अवंती फीड्स की बात करूं, कल आपकी बेहतरीन कॉल थी, वो भी हिट हुई। अब आपने बोला ये ट्रेंड बहुत अच्छी कॉल थी। कई सारी कॉल। किर्लोस्कर ऑयल, किर्लोस्कर ऑयल एंड गैस। किर्लोस्कर ऑयल, हाँ ये देखिए परसों आपने कॉल दिया, कल टारगेट हिट हुआ। तो मतलब बहुत सारी कॉल हैं। अब मैं कितनी, मुझे तो याद भी नहीं है कि इतनी सारी कॉल्स हो गई अब। लेकिन अब ये बताओ आज, आज क्योंकि ये दर्शक, मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये सवाल भेज दो आप कि आज सेकंड हाफ में क्या होगा। देखिए विवेक जी, यहाँ पर सेकंड हाफ में मुझे और लग रहा है कि यहाँ से वापस सेलिंग प्रेशर आ सकता है। निफ्टी एक अच्छे अच्छा। जोन से जब बाउंस हुआ था 25,500 के अराउंड, वहीं से वापस सपोर्ट लिया है। बट आप देखेंगे तो एक ओवरसोल्ड जोन से यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस यहाँ नीचे जा रहा है, मीन्स के सपोर्ट लेके अब ऊपर आ रहा है। बट यहाँ पर चांसेस है कि जो गैप अप डाउन खुला था, यहाँ से ओवरसोल्ड जोन से निफ्टी रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। बट निफ्टी बैंक अब वीक होना शुरू हो चुका है, तो यहाँ से वापस सेलिंग आ सकती है। अगर हीरो जीरो करना है तो 25,500 का पुट ध्यान में रखना चाहिए। 25,500 का पुट काफी अच्छे रिटर्न यहाँ पर दे सकता है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस हमें करना है, स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, 25,625। 25,625 के ऊपर चलना शुरू करता है इंडाइसिस, तो यहाँ से आपको पोजीशन एग्जिट करनी है, तब तक आपको बने रहना है। आई थिंक यहाँ से अगर ये डाउन मूव कंटिन्यू रहता है तो 25,350 के लेवल आ सकते हैं विवेक जी। बिल्कुल ठीक है। तो ये रही बात इस काउंटर पर। लेकिन वरुण भाई एक चीज़ जो कि इस समय मार्केट में, अब एक दर्शक हैं उनके सवाल भी लूँगा, पहले आप मुझे बता दो कोई आपकी कॉल्स रिव्यू दे दो फटाफट से, और फिर कोई नई कॉल अगर आपको ऐड करनी है तो वो कर दीजिए। जी। जैसे निफ्टी का हमने पुट ऐड किया है, वो एक कॉल रहेगी। दूसरा हमने जो प्रॉफिट बुक कराया था प्रिकॉल, ट्रेंट और किलोस, आपकी ट्रेंट किलोस इंजीनियरिंग और अपना अवंती फीड्स पर। दूसरा एक कॉल मैंने कल जनरेट किया था क्राफ्ट्समैन पर। क्राफ्ट्समैन आप देखेंगे तो आज थोड़ा नीचे है मार्केट की वजह से, तो यहाँ पर एक अच्छी एंट्री हो सकती है। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफी बेटर हो चुका है। 100 रुपीज का स्टॉप लॉस बचा है, 7650 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। यहाँ से अगर बाउंस आता है तो कल की जो एंट्री प्राइस थी 8,000 वो है पॉसिबल। और दूसरा अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो 8,500 और 9,000 के टारगेट अभी भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो ट्रेंड में काफी अच्छी एंट्री बननी है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, ऑटो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन पर। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन में आज एक अच्छी एंट्री बन रही है, स्टॉप लॉस से के पास ही है। और यहाँ से एक स्टॉप लॉस क्या दिया था वरुण जी सेवन आपने? सिक्स फाइव जीरो 7। 7650। अच्छा, 7650, ठीक है। तो यहाँ पर अभी बाय कर चलना है, 7650 का स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेगा 8500 और 9000। तो ये दो टारगेट्स के लिए आप इस काउंटर को अभी भी ले सकते हैं। कल हालांकि ये उस समय 8000 के करीब चल रहा था, आज थोड़ा सस्ता मिल रहा है, तो आप इस काउंटर पर बैट लगा सकते हो। ठीक है वरुण जी, ये और कॉल कोई? आपको पोस्ट करानी पड़ेगी, अगर लेवल्स आएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ ये लेवल तो आपको मैं मैसेज कर दूंगा आपको, अगर आपकी कोई भी जो ओपन कॉल्स होंगी तो आप उस पर मुझे लेवल्स बता दीजिएगा। सर बताएं, अभी कोई नई कॉल नई या कॉल तो कोई? सर आज मार्केट थोड़ा अभी सुस्त लग रहा है, तो नई कॉल तो ऐड नहीं करना चाहूंगा। बट ठीक है। आई थिंक मार्केट इस मोड पर खड़ा है, थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। और अगर 25,750 के जो लेवल से अचीव कर लेते हैं हम, तो ये गिरावट यहाँ से खत्म होती है। नहीं तो फिर आप निफ्टी आईटी में अभी भी काफी बड़ी डाउनसाइड पॉसिबल है, तो यहाँ पर वेट एंड वॉच करना ही बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए तो सवाल लेना शुरू करूंगा अब दर्शकों के। जी 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 जी, बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। और देखिए निफ्टी आईटी में क्या जंप है, 350 पॉइंट नीचे रह गया आप। वेरी नाइस। अंशुल जी से सवाल था, वैसे एक हमारे दर्शक हैं, 172 पर इन्होंने रेन इंडस्ट्री लिया हुआ है, सर होल्ड करें या सेल? एक्समैन्स के नाम से एक आईडी बना हुआ है। रे इंडस्ट्री पर आप देखेंगे तो आज के सत्र के दौरान आई थिंक 27 को बोर्ड मीटिंग है, और उनकी मैनेजमेंट ने कमेंट्री थोड़ी यहाँ पर वीक कमेंट्री दी है। तो थोड़ा सा आप देखेंगे तो हिंडाल्को का कमेंट्री आप सुने, जो रॉ मटेरियल यूज करता है अपने एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करने के अंदर, हिंडाल्को बोल रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कि जो उनका जो कोल है, जो पेट्रोलियम कोल है, वहां पर प्राइसेस बढ़ सकते हैं और उनके मार्जिन हो सकते हैं अच्छे।
बट सामने रेन इंडस्ट्री सबड्यूड मार्जिन लेके चल रहा है, क्वार्टर थोड़ा वीक होगा ऐसा बता रहा है, तो यहाँ से करेक्शन आया है, बट एक करेक्शन आई थिंक हेल्दी करेक्शन है। और एक पेंडिंग करेक्शन था, वो करेक्शन आ रहा है। अगर 145 के जोन में वापस मिलता है तो आपको ऐड करना चाहिए यहाँ पर। 140 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे। और अगर ये स्टॉक बाउंस करता है तो 175 और 200 के तक के लेवल आने आने की संभावना है, तो बिल्कुल अच्छे चार्ट पैटर्न से यहाँ पर गिरावट में ऐड करना चाहिए। एक हमारे दर्शक हैं, वो बोल रहे हैं कि सर अंशुल जी के हिसाब से ट्रेंड पे बाइंग क्लाइमेक्स था और वरुण जी के हिसाब से मतलब एक तरह से इसमें ट्रेडिंग बाउंस था। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, दोनों एनालिस्ट में अंतर क्या है। वरुण जी शॉर्ट टर्म कॉल दे रहे हैं कि भाई ट्रेडिंग बाउंस खेलना है, और अंशुल जी जो बोलते हैं जब वो बाइंग क्लाइमेक्स बोलते हैं तो वो बहुत लंबा टारगेट बताते हैं। वो मतलब अगर 6,000 पे बाइंग क्लाइमेक्स बता रहे हैं, 5500 पे बाइंग क्लाइमेक्स बताते हैं, तो बोलते हैं कि 3,000 जाएगा। वो 3,000 अगले दिन नहीं हो जाएगा, वो 3,000 जाने में वक्त लगेगा। तो वो लॉन्ग टर्म पैटर्न देखते हैं बाइंग क्लाइमेक्स के समय पर। और उस 3,000 6,000 से 3,000 आने में जैसे 4,000 पर रुका, फिर एक बाउंस लिया, तो वो जो बाउंस है वो वरुण जी प्ले कर रहे हैं। वरुण जी 2020 खेल रहे हैं, अंशुल जी उसी शेयर पे टेस्ट मैच खेल रहे हैं। तो दोनों की पारी को एक समांतर ना लें, उससे आपके फंसने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर ये एक अलग अलग एनालिसिस है। दीपेश कुंडुल साहब बोल रहे हैं, वरुण जी पहले तो नमस्कार आपको, और रिकॉर्ड फैबुलस, आपसे जुड़ने के बाद बहुत अच्छा लगा। और अब ये बोल रहे हैं कि बेयरिश एफवीजी से नीचे आ गया, अभी आ गए हैं व्यू और सिल्वर पर और एसबीआई पर। सर आपका व्यू सिल्वर और एसबीआई पर। जी देखिए विवेक जी, सिल्वर पर आप देखेंगे तो अगर डॉलर टर्म्स में बात करें तो 82 84 का एक जोन था, वहां पर काफी बार रिजेक्शन लिया था। और डेली चार्ट्स पर अब दिख रहा है कि सिल्वर एक लोअर लो क्रिएट कर सकता है। अगर 75 74 का जोन अगर नहीं रहता है डेली चार्ट्स पर यहाँ पर डॉलर टर्म्स में, तो $64 और फिर $58 तक के जाने की संभावना है। तो सिल्वर जब तक $88 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता, यहाँ पर सेल ऑन राइज मोड रहेगा। बट आप देखेंगे तो काफी बड़े मूव्स है विवेक जी, और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस अपने यहाँ पर संभाल के करना है, क्योंकि काफी वॉलेटाइल कमोडिटी है। कल के सत्र में भी आप देखेंगे तो एकदम से 10% डाउन हो गया था। आज के सत्र में आप देखेंगे तो 2% के अराउंड ऊपर है। एसबीआई की अगर बात करें तो एसबीआई ने काफी स्टेलर अर्निंग्स दिया था। हमने दिवाली पिक पर भी दिया था 840 के करीब, 1050 के टारगेट से ओवर अचीव करके यहाँ पर 1200 के करीब चल रहा है एसबीआई। यहाँ पर अभी भी होल्ड कर सकते हैं, बट थोड़ा सा एक स्ट्रेच्ड है। अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 1170 का एक स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और कोई गिरावट आती है 1050 1030 के जोन में तो फिर से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं दीमा त्रिवेदी जी, बजाज फाइनेंस 1020 का कॉल लिया हुआ है, 15 रुपये पर। सर होल्ड या सेल? जी आज के सत्र में देखेंगे विवेक जी, बजाज फाइनेंस काफी अच्छा मूव कर रहा है। अभी मैं होल्ड की सलाह दूंगा, बट आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 995। 995 के नीचे जाता है तो यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि नेकेड ऑप्शन है। बट आज के सत्र में काफी अच्छी मोमेंटम है, बिल्कुल बने रह सकते हैं। ठीक है। वीरल जी का सवाल है, सर सुजलॉन 1000 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने, 66 रुपये पर, 46 आ गया सर, 20,000 का लॉस हो रहा सीधा, क्या करें सर? रिजल्ट ठीक आए थे लेकिन काउंटर चल के ही नहीं दे रहा। जी 46 का लेवल काफी क्रिटिकल है विवेक जी, हमने काफी बार बात किया है। 45 46 का काफी क्रिटिकल लेवल है। अगर 45 के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग मिलता है तो स्टॉक सीधा 42 और दूसरा टारगेट है 37, यहाँ तक भी जा सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के 45 के यहाँ पर बने रह सकते हैं। और अगर ऐड करना है तो यहाँ पर इतना ₹1 का एक स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस पे, यहाँ पर ऐड कर लीजिए। यहाँ से अगर बाउंस देता है तो 48 और 52 तो पॉसिबल है। ठीक है। मामराज जी हमारे प्राइम मेंबर हैं। रॉलेक्स रिंग सर 132 रुपये पर इन्होंने लिए हुए हैं, 400 शेयर, अभी 143 रुपये आ गया। बोल रहे हैं कि फ्रेश लेना चाहिए या इसको सेल करके निकल जाना चाहिए? बिल्कुल फ्रेश यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। डेली चार्ट पर आप देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, वहां से नेकलाइन था करीबन 138 137 का, उसके ऊपर ब्रेकआउट मिला है। कल के सत्र में 149 के अराउंड गया था। डेली चार्ट्स पर एक हायर लो का पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई गिरावट आती है 128 130 के जोन में तो ऐड करिए। और काफी अच्छा ब्रेकआउट है यहाँ पर, बिल्कुल सस्टेन करिए। 166 का पहला टारगेट आएगा, सेकंड टारगेट है 185। गौरव तिवारी जी हैं, पहले तो बधाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी, और बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 4300 की कॉल 70 पर बाइंग है। और वरुण सर आप अपने मकसद में सफल हों, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे
मकसद में सफल होंगे। वो 40 दिन पर एक थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, और वो भी उनको कंप्लाइंस पूरा करने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, क्योंकि उनका शिफ्टिंग हो रही है उनकी। तो वो कंप्लाइंस वाली जो क्लॉज होती हैं आजकल सेबी वेबी वाली, वो सारी पूरी करनी पड़ेंगी उनको दोबारा से, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन होता है सेबी में, फिर जब आप एक कंपनी से ट्रांसफ़र लेते हो दूसरी कंपनी में शिफ्ट होते हो, तो वहाँ पर जो दूसरा शिफ्टिंग होती है तो उसमें आपको फिर दोबारा से कंप्लाइंस के फॉर्म पूरे करने पड़ते हैं। तो गौरव जी, वापसी होगी इनकी, हम इंतज़ार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थैंक हाँ, यू सो मच गौरव। इंतज़ार रहेगा HAL में। अब HAL में बताइए सर क्या करना है। 70 रुपये पर कॉल ली हुई है 4300 की। जी, अभी तो विवेक जी काफी अच्छा अर्निंग्स के बाद यहाँ पर एक अच्छा मूव मिला है। कल के सत्र में हमने बात किया था कि थोड़ा नेगेटिव पैटर्न है, बट जो अर्निंग्स आए थे काफी अच्छा है, और यहाँ से मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी है, तो यहाँ से स्टॉक ने काफी अच्छा बाउंस किया है। 4350 के जोन में जा सकता है। छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करिए यहाँ पर 4225 का इंट्राडे का ही स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक काफी वॉलेटाइल और ये आपकी कॉल ऑप्शन है। 42 20 25 का स्टॉप लॉस लगाइए, 4300 के टारगेट के लिए बिल्कुल बने रह सकते हैं। अच्छा, यश जी का भी सवाल HAL पर ही है। इन्होंने 4150 की कॉल ली हुई है 118 रुपये पर। सर ये क्या करें? देखिए यहाँ तो काफी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो यहाँ पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही रखिए 4225 का, और जैसे ही नीचे आता है इंट्राडे में तो यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए, नहीं तो आप एक ट्रेल करके 4300 तक रुक सकते हैं। ठीक है। जिंदल स्टील में 1170 की कॉल ली हुई है सर 34 रुपये पर, इसमें क्या करें? जी, जिंदल स्टील की अगर बात करें विवेक जी, तो काफी अच्छा ब्रेकआउट था करीबन 1100 के जोन से, और 1200 गया था। अभी भी आप देखेंगे तो डेली के 10 EMA से यार काफी अच्छा बाउंस दिया है। अगर मैं शॉर्ट टर्म फ्रेम की बात करूं, आवरली पर भी याची एक अच्छा खासा यहाँ पर एक बाउंस है, करीबन 1190 1200 के जोन में जा सकता है, वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक दर्शक है हमारे राकेश जजोदिया साहब, इन्होंने इन्फोसिस की 1360 की पुट ली थी 39 रुपये पर। सर क्या स्टॉप लॉस रखें? अब ये तो इन्फोसिस बाउंस कर गया। जी, देखिए विवेक जी, यहाँ पर दो तरीके से यहाँ पर लॉस होंगे क्लाइंट को, जो हमारे व्यूअर है, क्योंकि एक तो गैप डाउन हुआ था काफी बड़ा, करीबन 4% के अराउंड, तो एक आईवीज काफी हाई हुई होगी, और वहां से अब रिवर्सल हो रहा है तो आईवीज डाउन होना शुरू हो गया, तो एक तो डीके का लॉस होगा, और साथ ही में अगर आपके जो यहाँ पर आप ऑलमोस्ट ATM पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर वो भी लॉस आपको लग रहा है। बट जैसे भी गैप डाउन ओपन हुआ है अपने जो अच्छे स्ट्रॉन्ग जोन से, तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। अगर 1380 के ऊपर क्लोजिंग आती है इन्फोसिस में, तो यहाँ पर एग्जिट ले लीजिए, नहीं तो यहाँ से वापस स्टॉक गिर सकता है, 1300 के लेवल आ सकते हैं, तो यहाँ पर बने रहिए। 1280 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहा है, 1380 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक है। अक्षु व्लॉग के नाम से आईडी है, BSC में 3100 की कॉल ली हुई है 91 रुपये पर। सर होल्ड करें या क्या करें? जी, देखिए विवेक जी, BSC की अगर हम देखें तो लगातार बुलिश जोन में ही ट्रेड कर रहा था, करीबन अच्छे ब्रेकआउट मिले 3050 के जोन से, और जो अर्निंग्स आया था उसके आप देखेंगे तो वहां पर एक गैप भी छोड़ के गया था स्टॉक, अब गैप फिल करने आ रहा है, तो अभी भी थोड़ी डाउन साइड पॉसिबल है, करीबन 3000 के जोन में आ सकता है स्टॉक, बट वहां पर अभी डरने की चिंता नहीं है। यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, एक जो ब्रेकआउट था उसका एक रिटेस्ट हो रहा है, और रिटेस्ट के बाद स्टॉक वापस चलना शुरू करेगा, तो यहाँ पर एक 2975 का एक स्टॉप लॉस लगा के मेंटेन कर सकते हैं आपकी पोजीशन, या फिर थोड़ी एवरेजिंग करके यहाँ पर बने रह सकते हैं। बाउंस में करीबन 3150 से 3200 के टारगेट भी मिल सकते हैं। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, मिड कैप निफ्टी की कॉल ली हुई है 14,100 रुपये में। हर्ष जी ने, क्या करें सर इसमें? मिड निफ्टी फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ पर आप देखेंगे तो विवेक जी, यहाँ पर तो अगर कॉल लिए तो आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे तो एक बड़े सेल ऑफ के बाद एक छोटा सा बाउंस है, बट ये बाउंस आप देखेंगे तो मॉर्निंग वाली जो बड़ी कैंडल थी उसकी इर्द गिर्द ही 1/3 में चल रहा है। अगर यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो वापस ये गिर सकता है करीबन 13,500, और एक दूसरा टारगेट यहाँ पर पॉसिबल है 13,500, और दूसरा है 13,350, तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए 13,600 का, उसके नीचे जाता है तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हमें मिला है, सर बेटर टू शेयर टाइम जोन ऑल्सो विथ टारगेट। टाइम जोन ये शेयर है क्या? टाइम जोन, टाइम जोन कौन सा शेयर है? टाइम जोन तो ऐसा नहीं, टाइम टेक्नो हो सकता है। टाइम टेक्नो हो सकता है, या टाइम एक्स हो सकता है। चलिए सर, आप अपना सवाल दोबारा से रिपीट कर लीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि अगर 1-2 मिनट में आपका सवाल लिया जा सके। GM ब्रेवरीज सर सजेस्ट करें, 1100 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं,
1100 शेयर 600 रुपये के लिए हुए हैं। वाह, अरे अभिषेक जी सिंगल साहब, आप तो छा गए अभिषेक सिंगला जी, मज़ा आ गया। जीएम ब्रेवरीज 1000 रुपये का चल रहा है, 600 रुपये के लिए हुए हैं। सर पूछ रहे हैं 2000 कब तक हो जाएगा। वाह, चलिए बताइए सर। सबसे पहले तो कांग्रेट्स कि उन्होंने काफी अच्छे लेवल से एंट्री की है, काफी बड़ा ब्रेकआउट है। अब आप देखेंगे तो डेली चार्ट पर एक फॉलिंग वेज है, वहां पर एक यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक अपने 200 SMA के अराउंड। जैसे ही स्टॉक 1070 1100 के ऊपर क्लोजिंग देगा, 1300 का पहला टारगेट होगा, 1320 1330 के अराउंड, उसके ऊपर ब्रेकआउट करके चलना शुरू करेगा तो आपके जो टारगेट आप जो मान के चले, जो मैनिफेस्ट किया है, वो भी आ जाएंगे। अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 915 का क्लोजिंग बेसिस पे। आईटीसी करंट लेवल पर बाय कर लें क्या, प्रिया जी पूछ रही हैं। जी, वैसे आप देखिए डिविडेंड प्ले करना चाहते हैं या फिर आपको ग्रोथ इतना नहीं चाहिए बट आपके कैपिटल पर एक थोड़ा डिविडेंड आता रहे, 4% के अराउंड यील्ड है, तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। काफी बड़ी गिरावट है और आईटीसी जैसे पेडिग्री स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। मोमेंटम प्ले का आपका अगर कोई नजरिया है तो यहाँ पर मोमेंटम प्ले नहीं मिलेगा, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म और डिविडेंड प्ले के लिए बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। नैन्सी जी बोल रही हैं विवेक सर वैलेंटाइंस गिफ्ट बचा लिया आज शादी करके। मैडम मैंने नहीं बचाया था कोई गिफ्ट, वो एक्चुअली पंडित जी ने बचवा दिया था एक दिन पहले कराकर। और वैसे मैं बताऊं, जिस समय जो फेरे वगैरह चल रहे थे उस समय तक वैलेंटाइंस आ चुका था, तो गिफ्ट जो था वो देना ही पड़ा क्योंकि तो सर का एनिवर्सरी है आपकी? हाँ, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सर। थैंक यू सो मच वरुण भाई। तो मैडम गिफ्ट बचते कहाँ हैं, आपको तो मतलब पता ही होगा, 13 हो या 14, जिनको देना होता है वो तो मांग ही, मतलब जिनको लेना होता है वो तो मांग ही लेते हैं। और बट सर आप डेट नहीं देखी, डेट नहीं बिलीव करते, 13 फ्राइडे ऐसा कुछ बिलीव नहीं करते आप? अब जो उस समय था सर वो उस समय हो गया। वैसे देखो न्यूमरोलॉजी अगर आप फॉलो करते हो तो 1313 नंबर थोड़ा वेस्टर्न कंट्री में थोड़ा डिफिकल्ट मानते हैं, और साथ ही में 1+3 यानी 4 राहु का नंबर है, वो भी काफी उथल पाथल कराता है। तो दोनों आपने डेंजरस सर नंबर पर जिन्होंने आपने अच्छी शादी डेट्स पर की उनकी कौन सी उथल पुथल नहीं हुई होगी। वो भी है वो भी है सर, आपकी बात सही मैं है। अकेला एग्जाम्पल तो हूँ नहीं। मैं मैरिड वालों में सारे ही लोग बोलते हैं जिनकी अच्छी डेट्स पर हुई, पंडितों ने कराई, तो उन्होंने सभी बोलते हैं कि शादी के बाद बहुत कुछ अलग हुआ, बदलाव हुआ। तो ठीक है, सबकी जिंदगी चलिए में सर उथल आज का पुथल तो हुई है। बोल दिया। मैं आशा करता हूँ भाभी जी ना सुन ले, नहीं तो फिर मेरी भी क्लास लग जाएगी। कोई बात नहीं, उनको ऐसा पहली बार नहीं, बहुत लोगों ने बोला 13 और राहु वाहु का नंबर, वो सब ठीक है। अच्छा, जैगल प्रीपेड या अदानी पोर्ट पर कोई व्यू है क्या? जी, जैगल, GE, राइट सर? सर उसका खाली स्पेलिंग बता सकते हैं मुझे? ZA जैगल, हाँ मिल गया, जैगल, हाँ। जैगल प्रीपेड पर आप देखेंगे विवेक जी तो डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, यहाँ पर तो कोई व्यू नहीं है, बट एक बॉटम आउट प्रोसेस कर रहा है डेली चार्ट्स पर। एक नेकलाइन है करीबन 305 306 के अराउंड, 305 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो यहाँ पर एक हायर हाई का एक कंफर्मेशन मिलेगा और यहाँ से स्टॉक रिवर्सल कर सकता है। तो करीबन 350 के टारगेट बन सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 285। तो 305 के ऊपर क्लोजिंग आएगी, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। हाल फिलहाल तो एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक चल रहा है, बट एक पॉसिबल है कि यहाँ पर एक बेस बन रहा है। ठीक है। और अदानी पोर्ट्स में? अदानी पोर्ट में तो सर आउटराइटली हमने बाई की कॉल दी थी करीबन 1350 1300 के अराउंड। अब आप देखेंगे तो 52 वीक हाई लगा चुका है करीबन 1600 के अराउंड। एक अच्छा खासा करेक्शन आ रहा है, थोड़ा सा वेट करिए, करीबन 1485 1465 के जोन में बाई करिए। स्टॉप लॉस एक मेंटेन कर सकते हैं 1430 का, बिल्कुल बढ़िया स्टॉक है, 1-2 साल की लंबी अवधि के लिए रखिए। यहाँ पर करीबन 1700 से 1800 के टारगेट पॉसिबल है। ठीक है, 12:30 हो गए हैं वरुण भाई। आज 12:30 पे ही हमें थोड़ी सी प्रक्रिया को समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन वरुण भाई बहुत मज़ा आया और मज़ा अभी दुगना करेंगे जब आपकी दूसरी पारी शुरू होगी। थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, कोई बात नहीं, और इंतज़ार रहेगा आपका, क्योंकि आपकी जो कॉल्स हैं हमारे दर्शक मिस करेंगे अगले कुछ दिन जब तक आप नहीं हैं। लेकिन आपसे संपर्क में रहेंगे, आप भी हमारे साथ संपर्क में रहना, और जैसे ही आपकी ये प्रक्रिया फॉर्मेलिटी जो भी पेपर फॉर्मेलिटीज़ हैं या जिस दिन पूरी हो जाए उस दिन तुरंत बता देना, अगले दिन से
आपकी वापसी पहले पर्दे पर दोबारा से होगी। और थैंक यू सो मच। मैं विश यू ऑल द बेस्ट, क्या बोलूँ, क्योंकि आप मिलने ही वाले हैं। और हाँ, लेकिन विश यू ऑल द बेस्ट मैं उस चीज़ के लिए बोलूँगा जो आप नया अपनी ज़िंदगी में शुरू कर रहे हैं, उसके लिए विश यू ऑल द बेस्ट। एंड बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और अभी तक की जर्नी में। देखिए विवेक जी, 18 जुलाई मुझे डेट याद है। 18 जुलाई को अच्छा। मैंने पहला अपना जो यहाँ पर ये पारी शुरू की थी आपके साथ, पहला अच्छा। लाइव था मेरा। मीडिया में भी आप बोल सकते हैं कि आपके साथ ही मैंने शुरुआत की थी मीडिया की भी। तो आप मेरे लिए लकी एस्कॉर्ट हो। और अरे सर, बिल्कुल यहाँ पर काफी मुझे यहाँ 5-6 महीने जो भी मैंने यहाँ पर काम किया, ये मेरी जिंदगी का भी एक पार्ट बन चुका था। मेरे वाइफ, मेरी बेटी, वो भी मेरा लाइव देखते थे, काफी उनके फ्रेंड्स देखते थे, तो बोले तेरे पापा यहाँ पर टीवी में आ रहे हैं आपके। तो काफी अच्छा एक एक्सपीरियंस भी रहा था ओवरऑल सोसाइटी और रिश्तेदारों में भी। तो काफी बड़ा मजा आया और एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका था मेरे लाइफ का। तो कितने बजे लाइव है, निश्चय से बात करनी है, आपसे बात करनी है, कमलेश जी बिल्कुल। से बात करनी है। उनको भी थैंक यू, उन्होंने काफी सपोर्ट किया। और मैं मिस करूंगा आपको, आपकी टीम को और हमारे सभी व्यूवर्स को। बट मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और जब वापसी होगी सेकंड इनिंग में तो और ज्यादा मजा आएगा और अच्छे कॉल्स हम जनरेट करेंगे और काफी बढ़िया मजा करेंगे। बिल्कुल, और हम भी मिस करेंगे वरुण जी। और फटाफट से आइए, अपनी तैयारियां जल्दी जल्दी करवाइए, दोगुने डबल इंजन लगवा लीजिए अपनी प्रक्रिया में और फिर शुरुआत करते हैं। फटाफट से बस डिस्क्लेमर दे दीजिए। विवेक जी, आज जितने भी स्टॉक्स की हमने चर्चा की मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है, बीइंग अ स्मॉल केस मैनेजर। सिक्योरिटीज मार्केट है, सब्जेक्ट टू मार्केट। तो कोई भी ट्रेड करे अपने फाइनेंशियल सलाह करके, जो सलाह मशवरा करके ही करें। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर, वो ध्यान में रखें। शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो वरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल कमाई का वायदा को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।